वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और भाई वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि आपकी बातचीत जो है वो करवाई जाए। किन से बताएंगे? मौजा विराट कोहली से। और वीडियो का टाइटल क्या है? 1-8 कम्यून जुहू। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विषय लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लगभग लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। किशोर कुमार। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष पॉल और मैं हूं यहां जुहू में एट द आइकॉनिक लोकेशन, यस, द वन एंड द ओनली द किशोर कुमार बंगलो। एंड टुडे देयर इज समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग हियर। यहाँ पे अमेजिंग रेस्टोरेंट, विराट कोहली ने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला है। किशोर, मैं अकेले क्यों देखूं? हाँ। आप भी आ जाना, कम विद मी, मैं आपको दिखाता हूं। कम ठीक है, क्या करवा दो यार। ओके, आ जाओ। अच्छा दरवाजा। आई थिंक अभी भी इट्स इन द प्रोसेस। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली में इनका देखा था ना रेस्टोरेंट। गुंजन, ऑलराइट गुंजन यार, अभी तैयारी चल रही है या हो गया? It's a work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। Is that area at the back? Back of the kitchen. ओके। अरे मनीष कॉल आया यार। अरे मनीष, नाम पड़ा है ना। भाजी यार बिल्कुल बढ़िया। अरे यहाँ कैसे? प्लेजेंट सरप्राइज नहीं, मैं तो यहाँ पे आया, आप यहाँ पे कैसे? पता नहीं। नहीं, अरे 1-8 कम्यून खुल रहा है ना जुहू में। आओ दिखाता हूँ आपको। चलो अंदर दिखाता हूँ। नहीं अंदर तो चलो, लेकिन आप आना। हाँ। मैं ऐसे देखूंगा बाहर। मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है कि मनीष कॉल आए। हाँ। मनीष कहाँ से आ गए? हाँ। Then I'll be like, oh, Manish, what are you doing? What do you think? I think this is good. I think वो मजा आएगा। मानना पड़ेगा, किसी को पता नहीं है। नहीं ना। Thanks for coming. Pleasure man. Let's see the place. क्या बात है यार। So this is Wow. the living room. Wow. यहाँ से then the whole place spreads inside. वो वहाँ इंटर। हाँ, वहाँ तक है और लेफ्ट में भी है। There's some more यार there. इतनी बड़ी जगह मिल रहा है। You know, when I came to Mumbai, वो एक 1 BHK ढूंढने में धागे उखड़ गए थे, हालत खराब हो गई थी। Yeah. How did you find this place, man? So this is actually late Kishore Das bungalow. Yeah. It actually matches perfectly with our concept. किशोर दास बंगलो, मतलब किशोर दा यहाँ पे रहे होंगे। उनकी वाइब, कैन यू इमेजिन? क्या वाइब है इस जगह की Unbelievable, यार? unbelievable. वैसे अगर किशोर दा की बात करें, मैं विराट को बताना चाहता हूँ। मेरा एक लड़का है किशोर दा का बहुत बड़ा फैन। उसको एक बार पूछा गया कि अगर तुम्हें एक आइलैंड पे अकेले छोड़ दिया जाए सिर्फ एक इंसान के साथ, किसके साथ रहोगे? उन्होंने कहा किशोर दा। यू नो, बीइंग अ बॉय जनरली लड़कियों के नाम लिए जाते हैं, बट किशोर दा का, यू नो हु दैट गाय इज? विराट कोहली। ये कोई मैनिफेस्टेशन था कि किशोर दा का बंगला? I do yes believe in it, but मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी coincidence तो नहीं होता। मतलब you know it's all meant to be. His songs have really touched me emotionally, and the one person that I was asked who would you like to have met if they were alive, I said Kishore Da always, because he was just charismatic and his personality यार was something. ये कनेक्ट जो है ना, आप अलग लेवल पे ले गए हो। इसमें जो इंटीरियर होता है, जो क्या बनाना है, कैसे है, हाँ जी। टेक्स अ लॉट। सो हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट? तो हमारी जो बैक एंड टीम है, they've been doing a tremendous job. तो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो इनिशियल मेरी इंटरेक्शन हुई थी, मैंने ये बोला था यार मैंने बहुत ट्रैवल किया है, हाँ। मैंने बहुत जगहें देखी हैं, तो मुझे कभी भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड जगहों में जाना पसंद नहीं था। आप कभी भी आ सकते हो, यू नो, व्हेन द किचन ओपन्स फ्रॉम डे थ्रू टू द इवनिंग, एंड देन वी हैव इवेंट्स हैपनिंग। और इंटीरियर भी जो किया आप देखोगे बहुत एक्सपोज चीज़ें छोड़ी हुई हैं, बहुत कैजुअल, बहुत रॉ, बहुत एक हाँ, मतलब आप आओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा यार यहाँ पे ना शर्ट पहन के आना चाहिए था, कि मतलब शॉर्ट्स टी शर्ट में घुसो, आप चिल करो, कॉफ़ी पियो, एंड द वाइब वाज ऑलवेज मेंट टू बी चिल्ड आउट, कि यार वहाँ जाके हैंग आउट करना है। यार लोग जगह खोलते हैं, रेस्टोरेंट भी जी। खोलते हैं, लेकिन आई सी यू गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इज ब्यूटीफुल। But I don't get going with anything if I can't be involved. How nice. So मेरा पहला हमेशा यही इंटेंट रहता है कि मैं किसी अगर जगह के साथ जुड़ा हूँ तो मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. You know, you've invested your time, you're a part of you. As I said, I've traveled a lot. ये मुझे करना था. तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट अलग लेवल पे होती है, तो इसलिए हमने चीज़ों को स्पेशली खाने को बहुत फोकस में रखा है. मैं अब भी यही पूछने वाला, खाना जो है उसका क्या सीन है पाजी? The food quality speaks for itself. The model has grown so rapidly over the last 1.5-2 years.
वो खाने की क्वालिटी की वजह से ही है। मतलब लोग अगर बार बार आ रहे हैं, आप जगह अच्छी बनाओगे, खाना अच्छा नहीं, आप एक बार आओगे, हाँ यार अच्छा है, हाँ। उसके बाद आपने खाना खाया, चार यार selfie करके फोटो में खींच के नहीं एक यार बार मे भी नहीं है, दूसरी बार नहीं, बट लोग आ रहे हैं बार बार, तो ओनली फूड कैन ब्रिंग यू बैक टू द प्लेस। क्या बात है। वैसे मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो अब मैं मिला हूँ, जगह देखिए, खाने का कुछ मतलब मुझे नहीं करेंगे खाने का, आओ आपको पहले अपने शेफ से मिलवाते हैं। अरे हाँ यार, मतलब वो तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की जो नींव होती है बिल्कुल है ना शेफ, बहुत ये दैट इज शेफ पावर। सिंपल से यार। हाउ आर यू शेफ, गुड टू सी यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यार अभी आपने बताया कि आपने सब कुछ सोचा कि जहाँ जहाँ आप ट्रैवल करते हैं उसका टेस्ट रख के रॉ रखा है जगह को, ये तो जगह के बारे में हो गया, लेकिन जो मेन्यू होता है वो सोचना पड़ता है या जो मन में आता है हम नहीं है, मतलब मेरे को I want to know नहीं है। मेन्यू में आई थिंक जितनी मेहनत इफ नॉट मोर हाँ। उतनी ही मेहनत मेन्यू में लगती है जितनी आप जगह को डिज़ाइन करने में लगाते हो, क्योंकि और शेफ का पहले दिन से ये फोकस रहा है कि मेन्यू हम ऐसे ही बनाए, खाने की क्वालिटी हैज़ टू बी पैरामाउंट। तो द फैक्ट दैट पीपल आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, एंड एज आई सेड रैपिड ग्रोथ, हमने इतने आउटलेट्स खोल लिए, तो that is because of the food quality. So the concept we have, it's called One Eight Community. So the idea is to involve every community. Inclusivity, as I mentioned, it's not just in the design, it's in your menu, which is the most important thing. तो मैंने पहले से ही डिज़ाइन किया था कि यार मेरे स्पेसिफिक डिशेस प्लीज डालना उसमें। हाँ, बिल्कुल। वो मैं भी आके खाता हूँ वहाँ पे, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और ही इज मेड श्योर दैट प्लांट बेस्ड है, वेजिटेरियन है, मीट ईटर्स, सी फूड, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर एब्सोल्युटली। तो आप ट्राई करके देखो, हाउ यू लाइक ये तो बिल्कुल बनता है। चलो हो जाए, हैं? we'll have a look. आ जाओ। Come. Oh man, this actually looks yummy. I mean, it doesn't even just look yummy. वो फोटो वाला नहीं है, खाना भी अच्छा है। So the tofu steak and these dim sums, the mushroom googly are my favorite. You try and then we'll have a I can't wait. Thank you very much पाजी। क्या बात है यार। दिल्ली का खाना या मुंबई का खाना, which one? मुझे पहले लगता था कि दिल्ली के खाने के आसपास कुछ भी नहीं, जो मेरे लिए जायज़ था, क्योंकि दिल्ली में मोस्टली दिल्ली का आई खाना स्पेंड भी- ऑल माई टाइम। खाना तो है ही कमाल का। सो आई थॉट बॉम्बे में जगह ही नहीं है, बट आई वाज प्रूवन रॉन्ग। बॉम्बे में भी देर आर सच गुड प्लेसेस टू ईट। स्ट्रीट फूड भी आई वाजंट अवेयर कि इतना अच्छा है। स्ट्रीट फूड तो कमाल है। आई थिंक बोथ प्लेसेस हैव देयर चार्म। अच्छा, नॉस्टैल्जिक अगर बात करें, कोई स्कूल का कोई टिपिकल खाना या कुछ याद आता है? मुझे दो ही चीज़ें ध्यान में आती हैं मेरी। एक वो स्कूल की मेमोरी बन जाती है। हमारे स्कूल में ना एक रिक्शा आता था, अच्छा। उसके बाद ना ब्रेड पकौड़े होते थे, हाँ। सौंठ की चटनी, और वो जो ब्रेड पकौड़े थे ना, वैसा ओए, ओए। स्वाद मुझे दोबारा खाने को नहीं मिला। वो पता नहीं, क्योंकि मैं बचपन में मेरे को पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन वो अभी तक मेरे वो रह मेमोरी जाती में है। है। हाँ, और दूसरा एक वो कॉर्न पफ्स आते थे दिल्ली में, नटखट नाम के, दोज वर माय फेवरेट। व्हाट अबाउट यू? यार मैं समोसों का बड़ा शौकीन हूँ। मुझे याद है, वहाँ हमारे स्कूल के बाहर एक दुकान होती थी, वहाँ समोसे छोले मिलते थे। फिर ना हम उसको बोलते थे यार थोड़ा छूमंतर पा दे, छूमंतर के थोड़ा चाट मसाला। तो वो होता Nice, था। यार आई एम हैविंग एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ, योर बेस्ट एंड द वर्स्ट एक्सपीरियंस खाने फूड वाइज वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस पहले मैं बताता हूँ। रिसेंटली हमारा एक ट्रिप था, पेरिस गए थे, तो वहाँ मेरा वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस था। अच्छा, फॉर you like the वेजिटेरियंस दैट वाज अ नाइटमेयर। पहले तो लैंग्वेज बैरियर था, उसके ऊपर से there were not many options. Best was actually we had been to Bhutan, organically grown, वहाँ के जो local vegetables, वहाँ का wild rice, they call it the Bhutanese farmhouses. Okay. तो उनका concept क्या है? You climb up the stairs, छोटी छोटी उनकी huts हैं, उनको farm house बोलते हैं, अपनी सब्जियाँ उगाते हैं नीचे। So they plucked out organic vegetables, बैठ के हमने खाया उनके साथ उनके घर में नीचे, और that was our best food experience. आपका? वर्स्ट मेरा रहा था, मैं एक्चुअली Worst याद रहता है? वर्स्ट याद रहता है यार। मैं हांगकांग गया था, तो उन्होंने जो दिया, माफ़ी के साथ कहता हूँ, मतलब जब उसका धुआं आया ना मेरी तरफ, तो उसके बाद जो मैं ऐसे मैट्रिक्स की तरह पीछे गया हूँ, मैंने कहा हटाओ इसको, नहीं खाया जाएगा मुझसे, तो वो रहा। लेकिन बेस्ट तो मैं यार यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सपीरियंस। This is amazing. This is amazing. वियर्डेस्ट खाना आपने खाया हो या किसी को खाते देखा हो? कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना लोग खानों का। मैं वियर्डेस्ट खाना मैंने खाया नहीं है। मैं बचपन में ना, मुझे बहुत शौक था किचन में जाके घोल के कुछ मिला के देखूं। पिया कभी नहीं, मतलब कप ले लिया, गर्म पानी डाला, उसी में कॉफ़ी, उसी में क्रीमर, उसी में चाट मसाला, नमक, नींबू, मिर्च, हल्दी लगे हुए हैं, घोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो वो देख के तो मेरे को लगता था यार ये पी लिया तो मतलब इसके बाद कोई रिकवरी नहीं है। मैंने कभी कंज्यूम नहीं किया, बट खाते हुए मैंने देखा किसी को, वो है रिद्धिमान साहा, ठीक है। उसको एक बार मैंने खाते हुए देखा, प्लेट उसकी थी, उसने रखा हुआ है बटर चिकन था, उसमें रोटी थी, उसकी सैलेड था, साथ में रसगुल्ला रखा हुआ है। अब मैंने देखा उसने 2-3 बाइट रोटी की ली, नान की ली, सैलेड खाया, उसके बाद 1 चम्मच रसगुल्ला खा गया वो साथ में।
तो मैंने कहा रिद्धि क्या कर रहा है तू? कह रहा मैं ऐसे ही खाता हूँ, मुझे कभी आइसक्रीम खाना होता है वो दाल चावल के साथ, मतलब और एक साथ खत्म करके नहीं, 2 बाइट इसकी 1 बाइट आइसक्रीम। मतलब क्रिएटिविटी और जगहों पे भी यूज की जा सकती है मुझे लगता है। प्लीज। अच्छा चॉपस्टिक नहीं यूज करी आपने अभी तक? है मैं आई तो बड़े स्टाइल से थी। मैंने बचपन में सीख लिया था चॉपस्टिक से खाना। इसको आप देखिए तो इतने well traveled हो। हो जाते हैं। ऑलवेज जस्ट टेक इट लाइक दिस। ओके ऐसे करना है, ऐसे ठीक है ना, ऐसे करके आना। तो मतलब आप वो वाले हो जो मैं 3-4 साल पहले तक था। मैंने यहाँ तक सीखा था, मैं खाता तभी था जब पलट जाते थे लोग। भाजी मैं तो पहले देखा ना, जब पहली बार गया था रेस्टोरेंट में, ये देखा, मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मी तो आई नहीं, सिलाइयाँ क्यों भेजी हैं? उनको बोला भी तो यार, लेकिन हो जाता है। बहुत funny है। चलो भाजी खाना तो हो रहा है, थोड़ा सा मस्ती भी हो जाए ना। ओके देखो क्या है इसमें ना, एक फूड आइटम लिखी हुई है, Okay. ठीक है। डम शरेट्स आपने खेले ही होंगे, शरेट्स तो मैंने बॉम्बे आके सुना है ना? दिल्ली तक क्या था? डम शराट। यार मैं भी पहले शराट ही बोल रहा था, इन्होंने बोल दिया डम शरेट्स। मैंने कहा शरेड खिला ले, हमने खेली तो वही गेम है। खैर, तो ये हमने खेली, Okay. ठीक है। चलो। तो आपने खाना देखना है और मुझे ठीक है। गैस करवाना है। आप ठीक है, अब आपने मुझे गैस करवाना है, मैं देखता हूँ मैं गैस कर पाता हूँ कि नहीं। लेट मी सी हाउ ओहो, गुड यू आर। ये तो एक्टिंग ही करनी है। हाँ ओके, हाँ चलते गाड़ी चला रहे हैं। हाँ फुटपाथ, पेवमेंट, खाना। अच्छा हाँ स्ट्रीट फूड, हाँ ओके। पराठा, नान, तंदूर, चाय, पूरी पूरी पूड़ी, छोले, छोले भटूरे, पूड़ी छोले, भटूरे। छोले भटूरे। छोले भटूरे। ओए क्या बात है यार, ये बैठने वाले ये जो किया ना, जो फिर ऐसे फेंकते हैं ना, वो ये जो आपने भटूरा लेके जब यूं किया ना, मैंने कहा भाई ये तो भटूरा है। ये अच्छा वेल डन मेरी बारी। अब आप क्या लिखा हुआ है? पता नहीं। टीका, तीखा, गोलगप्पे, पनीर टिक्का। और क्या बात मतलब मुझे बोल रहे हो तो पनीर टिक्का ही होगा, नहीं तो मैं चिकन भी बोल सकता हूँ। ओके, तो अब मैं मैं तीखा आपको लग रहा है। और मुझे बताऊं। ओह ये तो आसान इतना नहीं है वैसे। छोटा, छोटा, ओके, छोटा छोले, आलू छोले, गोलगप्पे तो नहीं इसमें? मटर, एडेमामे, अच्छा राजमा, राजमा चावल। ओह, क्या जैसे बात है। मुश्किल था ना। मैं तो माँ राज कुछ करने की कोशिश कर रहा आपको था। तो जान की गलत करना चाहिए था। वो चौबरी वाली में कितनी जल्दी। हरवाएंगे तो आपको ही लाओ। वैसे मजे का Okay, game है। चलो जी। हाँ, चलो जी, नहीं नजर आया, आया? ओके ओके, इसको करते हैं। ओके कुछ अंदर फिल करके तलने वाली चीज है। ओके करने वाली, ये क्या है? मोमोज, डिमसम। मुझे लग रहा खा है भी रहे थे, मोमोज ऐसा तलना लाइट नहीं है। फूड। हाँ क्या बात है पाजी, ये तो हमारा टाई हो गया। सूट मेरे मैं ज़हन आपको में भिजवा मोमोज दूंगा, आ रहा था, यही but टाई मुझे उसमें आप लगा पहन तलिया सकते हो। चीज़, लेकिन really? अब यार ऐसा है, जिस जगह पे हम बैठे, किशोर कुमार साहब का बंगलो, तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है यार, एक लाइन अगर आपकी कोई फेवरेट गाना हो, एक मतलब एक और एक। अच्छा एक और एक, और चलो, क्या? ये तो और बढ़िया हो गया। चलो तो पहले आपकी हो जाए भाई। मेरा उनका फेवरेट गाना है मेरे महबूब कयामत होगी मैं कम ही आवाज़ रखती हूँ। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। क्या बात है यार, आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं। मुझे ठीक को नहीं ठाक, पता था। ठीक ठाक। काफी बढ़िया गाया। योर टर्न, बट एक ट्विस्ट है, गाने में आपको 2 फूड आइटम्स ऐड करने हैं। नहीं गलत बात है, मैंने आपको सीधा सीधा दिया। यार मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप एक्टिंग करते हो, कुछ तो आपको डिफिकल्ट दूंगा ना। ये भी बात है। इम्प्रोवाइज तो आपका करना काम है। चलो मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ। ओके मेरे को गाना वैसे पसंद है, वो है ना, दिल पर मेरे कब तक मुझे, अब उसमें ट्विस्ट करते हैं। Okay. चलो यहीं से ऐसे खाना तुम ले लेते हैं। खिलाओगे? हाँ डिमसम मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, आवाज़ अच्छी है ना? अवोकाडो की लत लगा दूंगा। अरे वाह। पल में पिघल जाओगी। वेल डन वेल डन। मैं नहीं कर पाता ये, नहीं मैं अभी आ गया मुझे, बट हाँ ये एक्चुअली आया भी इसलिए बिकॉज एक्चुअली खाना इतना कमाल कि अभी तक मुझे ना
स्वाद चल रहा है मेरे। बिल्कुल, मेरे को वो आया और ये गाना निकला है। Thank you so much. पाजी, Thank you so much. अमेजिंग फन, Thank you बहुत so much. मजा आया। Thank you. It's an awesome place and I'm Thank not you. saying it because आप मेरे साथ बैठे और मैं यहाँ पे आया हूँ। I think I've had a wonderful experience. Thank you. And wish you all the luck for this. Thank you so much. Thanks for coming, and you're always welcome in the future. You, your family, friends, anyone. Thank you so much for being here. On that note, we would like to announce that we are opening One It Commune in Juhu, the first one in Mumbai. So all of you with friends and family are welcome to be a part of the Thank community. you. See you. Invitation मिल गया। भाई इससे पहले जो है हमने जब विराट कोहली सर की जो वीडियो देखी थी जो इनके रेस्टोरेंट की थी, उसमें जो है इन्होंने अपना फूड जो है वो जो वेजिटेरियन फूड था अब वो जो है इन्होंने जो है लॉन्च किया था, तो तब हमने वो जो है देखा था और वाकई देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। वैसे एक चीज़ मुझे कंफर्म हुई कि उनको डिमसिम जो है वो बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम पर भी उन्होंने खाए थे और आज भी हम लोगों ने देखा है। हाँ, तो उन्होंने बीच में कहा ना मेरे फेवरेट हैं। हाँ भाई, मैंने बोल दिया तो क्या हो गया, कोई गलती हो गई क्या दोबारा से बोल दिया तो कि मुझे पता चल गया है, मतलब बहुत हम जो है ना कोई मौका नहीं जाने देता। चलो अच्छा खुद ही मान गया। बट ये कि मैं सबसे पहले तो भाई जो बेंगलुरु है उसके बारे में बात करूँगी। बहुत ही खूबसूरत था और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि उसको इस तरीके से उसका इंटीरियर मतलब सेट करना कि जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करे, और मोर ओवर मुझे लगता है कि जो आपके दिमाग में चल रहा होता है वो चीज़ें आप सामने देख सको। सो बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जो ओपन स्ट्रक्चर होता है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि अभी देखकर शुरू से ही, इवन के लाहौर में भी एक रेस्टोरेंट है जो मुझे सिर्फ इसी वजह से अच्छा लगता है, जिसका खाना अच्छा नहीं था बट उसका जो मतलब इंटीरियर है वो पूरा ऐसे ग्लास का वो बना हुआ ऊपर से भी और साइडों से भी। हाँ, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है वो। मुझे जो है ना इस तरह के जो है ना रेस्टोरेंट्स जहाँ पर जो है ना इनके छोटे जो कैफ़े टाइप्स होते हैं वहाँ पर जो पुराने जितने भी लोग हैं ना जो यानी कि एक मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी तस्वीरें लगी हो ना, मुझे ऐसी जगहें जो है बहुत पसंद आती हैं। शायद वो हमारे एक लोगों को दर्शाते हैं कि जिनकी एक योगदान रहा है, यानी कि जैसे सिंगर्स हैं या क्या नाम लेते हैं पोइट लोग जो हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो वहाँ पर तस्वीरें लगी होती हैं, एक दो हैं जहाँ जो कि मुझे पसंद हैं। मुझे वैसे ज़्यादातर जैसे मैंने बोला कि ओपन स्ट्रक्चर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रिसेंटली स्पेशली विंटर्स में मुझे लगता है कि आप वो बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हो। और भाई अभी मैं बात करती हूँ रेस्टोरेंट की, तो वाकई में रेस्टोरेंट जितना हमने देखा, एक तो वाकई में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका गेट देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा था। और वैसे ऐसे गेट जो है जब आप खोलते तो आपकी अच्छी खासी ताकत लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई मनीष पॉल की मैं बात करूँगी, मुझे ऐसा लगता है ना उनकी कंपनी बहुत बेस्ट होगी, मतलब जो भी उनके साथ रहता होगा, उनका फ्रेंड है या वैसे ही मतलब किसी के साथ अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही एक ऐसे जॉली टाइप के वाइब्रेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि जुग जुग जियो मूवी भी देखी थी, उसमें भी उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही बनाई गई, ऐसा ही कैरेक्टर था। तो मुझे लगता है कि जो बातों से बातें निकालने का एक आर्ट है ना, ये किसी किसी को आता है। वैसे मैंने जो है अगर मैं मनीष पॉल की बात करूँ, मैंने जुग जुग जियो मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मिकी वायरस में देखा है और उसके अलावा कई सारे शो होस्ट करते हुए मैंने देखा है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो करते हैं, मज़ा आता है उनकी कॉमेडी जो है देखने का। और रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँ, वाकई प्रॉपर्टी जो है बहुत बड़ी थी और जिस तरह से डेकोरेट किया गया है, यानी कि अगर आप उसके इंटीरियर की बात करें ना तो आपको वाकई इस तरह की ना एक वाइब्स आएंगी कि आप किसी भी टाइम इस जगह पर जा सकते हैं। क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं वहाँ पर आप जाते हैं ना, आप बेशक आपका दिल ना भी कर रहा हो कुछ खाने का, लेकिन आप वहाँ बैठ के एक कप चाय या एक कप कॉफ़ी पिए ना, आपको अच्छा महसूस होता है। भाई नहीं, पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे तो शुरू से शौक रहा है कि मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई करूँ, चाहे वो महंगे हों या ना हों। लाइफ में एक मरतबा, मेरा ये मोटो है, लाइफ में एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चाहे वो कितना भी महंगा हो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं 7 स्टार होटल्स की बात करूँगी, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। तो लेकिन ये कि एक मुझे लगता है कि मेरे लिए अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो मुझे थोड़ा डिफरेंट इंटीरियर इसलिए पसंद आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर जगह एक वैरायटी मिलनी चाहिए जहाँ पर आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। मॉडर्न स्ट्रक्चर हर जगह पर होता है बट आप हर जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाते। सो जो बेसिकली मैं कहूँगी कि लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, थीम क्या रखा गया है और ये कितना कैची है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जैसे अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कैची अगर कोई प्लेस रही है वो मैं कहूँगी कि जो ओपन स्ट्रक्चर था जिसमें ऊपर भी ग्लास लगे हुए थे, मुझे एक्चुअली में
वैसी जो बहुत सारी प्लेसेस हैं पसंद है, हम लोग दुनिया में देखते हैं, इवन के स्टेशंस भी वैसे उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखे हुए हैं, तो अच्छा लगता है। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। दूसरा जो मेन्यू है वो उसमें बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है, क्योंकि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और फिर सी फूड सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल सकता है। बट एक चीज़ से वाकई में मैं एग्री करूँगी, चाहे जितना मर्जी अच्छा इंटीरियर हो, जितना मर्जी अच्छा एम्बियंस आपको मिल रहा हो, लेकिन अगर फूड अच्छा नहीं है तो आप दोबारा नहीं वहाँ पर जाइए। इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए मेन चीज़ होती है खाना, ठीक है ना। अगर आप एक बार किसी जगह पर जाते हैं, आपको एक प्रेजेंटेशन या खाना अच्छा नहीं मिल रहा, ठीक है ना, आप दोबारा वहाँ पर नहीं जाएंगे। चलिए प्रेजेंटेशन पे फिर भी आप थोड़ा बहुत कर जाते हैं, लेकिन खाने की जो टेस्ट है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं अच्छा होगा, आप एक तो नेगेटिव कमेंट भी करोगे, उसके बाद दोबारा कभी नहीं जाओगे हमारे साथ, क्योंकि एक बार हो चुका हुआ है। और मुझे जब दोबारा किसी ने वहाँ पे जाने का, मैं कहा तुम अकेले जाओ, मैं नहीं वहाँ पे जाना। अच्छा, तो मुझे याद है मेरे साथ ऐसा कुछ हम दोनों जब गए थे एक जगह हाईटी पर गए थे और बीच में ही उठ के आ गए थे। ओके ठीक है, हाँ भाई भूल गई हैं? हम लोगों ने पूरा खाया भी नहीं था, और वो 5 स्टार होटल में आता है यहाँ, मतलब मैं लाहौर की बात कर, बिल्कुल वाकई इस तरह ही है। तो खैर हम फिर वहाँ से आगे दोबारा हम जो है कभी वहाँ पर नहीं गए, और ये हकीकत है। हम खाना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जगह जो है वो हमेशा एक वाइब रखती है, ठीक है। और उसके अंदर अगर बात करें, यानी कि जैसे हमने ये भी रेस्टोरेंट देखा जो है, इसके अंदर भी जैसे डिफरेंट आप सेक्शन ही कह लें, इंडोर आउटडोर के, तो उनकी अपनी जो है एक वाइब है। मतलब ये अच्छा लग रहा है ना कि देखो डिफरेंट लोगों के टेस्ट के मुताबिक जो जहाँ पर एडजस्ट होना चाहे। और अक्सर ऐसा होता भी है कि मौसम जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमें वो वाला कॉर्नर चाहिए, यहाँ पर नहीं बैठना, हमने वहाँ पर बैठना है। अच्छा भाई, एवोकाडो की बात करूँ ना, तो एक यहाँ पर भी मुझे डिश जो है वो ट्राई करनी, लास्ट टाइम पर मैं ट्राई करने की कोशिश करती, क्योंकि पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट्स थी वो बंद हुई थी, तो इस वजह से वो मैं ट्राई नहीं कर सकती थी, क्योंकि एवोकाडो जो है वो बाहर से आता है, पाकिस्तान में तो होता नहीं है। तो उसमें वो ऑमलेट था एवोकाडो वाला, अगर तुम्हें याद हो, तुम्हारे साथ ही थी मैं, तो वो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। और भाई अगर हम लोग स्टिक्स की बात करें तो मुझे अगर डिमसम की बात करूँ तो वो खाना तो मुश्किल नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे सुशी खाना ज़रा डिफिकल्ट लगा था, बट आई विल ट्राई अगेन, क्योंकि मुझे तो आ जाना मुझे तो स्टिक्स ही नहीं पकड़नी आती। नहीं, बहुत सारे भाई हैक्स हैं, आप इस्तेमाल करें और उसको पकड़ें, लेकिन मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं होता। ये आपकी थोड़ी ना, आपका कॉन्फिडेंस होता है पहले कम, कि अगर हम ऐसे रहेंगे लोग क्या कहेंगे, या हम लोग एम्बैरस फील करेंगे। हम ऐसे फील करते थे लोगों ने हमारा बिल देना है, अरे वो भी, और दूसरा ये सीरियसली, और मुझे लगता है कि ना ठीक है नहीं आता तो क्या हुआ भाई, हमारे यहाँ पर जो रवायत है वो हाथ से खाने की रवायत है ये तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवर कर लेना चाहिए कि भाई हमें नहीं खाना रहा तो हम लोग को पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई, वाकई मौजूद बात है, खुद पे करना है, अगले बंदे नहीं पे करना। बट ये है कि मुझे प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसे गाने जो है मुझे लग रहा है फिर किशोरदा के ही लगेंगे बीच में, है ना, मतलब मज़ा आएगा सुनने का। अगर हम लोग वैसे इन्वाइट तो करती है, अगर मौका भी ना तो डेफिनेटली हम भी ज़रूर जाएंगे। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि दिल्ली में तो हम लोग को पता है कि विराट सर का रेस्टोरेंट है, उन्होंने बोला कि और भी काफ़ी ज़्यादा उनकी ब्रांचेस हैं, तो वो कौन कौन से शहरों में, और दूसरा ये कि क्या फूड जो है उनके रेस्टोरेंट में उनकी प्राइसेस नॉर्मल हैं या काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।